आज स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया है और संबोधन के दौरान सबसे बड़ा निर्णय निकलकर सामने आया है कि अब देश भर की राज्यों को 18+ का वैक्सीन जो है केंद्र सरकार देगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इस बात की पहले से ही मांग करते रहे हैं। उनसे ही पहला रिएक्शन ले लेते हैं। सर, ये इस तरीके की मांग आप पहले से ही उठाते रहे, लेकिन आज वो डिसीजन आ गया है। इसमें यही कहूंगा, देर आए दुरुस्त है। ये होना ही नहीं चाहिए था। एक जगह से वैक्सीन खरीदी जाए, एक रेट में वैक्सीन खरीदी जाए। केंद्र सरकार ने बजट में 35,000 करोड़ का प्रावधान कर लिया था। उसके ऊपर भी सीतारमन मैडम ने कहा था कि पैसे की कमी होगी तो हम नहीं होने देंगे वैक्सीन के लिए, जितनी राशि लगेगी हम उपलब्ध कराएंगे। फिर राज्यों को अलग और अलग दर पे ये नीति बना के करना ये उचित नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी भी जो 25% रखा है, मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा है। 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में पे एंड यूज के लिए 10% पर्याप्त है। और शेष जितने नागरिक हैं 90% ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को खरीदना चाहिए और राज्यों को उनकी आबादी और परिस्थिति के अनुसार उपलब्ध कराना चाहिए। ये निर्णय जो हुआ है उसको लेकर आप लगातार मांग करते रहे हैं कि ये सारी व्यवस्था राज्य केंद्र सरकार को अपने हाथों में लेनी चाहिए। अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपका जवाब यह है कि देर आए दुरुस्त आए। इसका मतलब पहले से आ जाना था, ये आपने कह दिया है, लेकिन अब आ गए हैं तो आप क्या कहेंगे इस बयान पर? ये ठीक है, जो होना चाहिए था। अब 1 महीना और 15 दिन बीतने के बाद फिर गाड़ी उस पटरी पे आएगी। पूरा मई का महीना निकल गया मारामारी में। वो अगर बेहतर प्रबंधन होता तो देखिए, आज छत्तीसगढ़ में 18 लाख वैक्सीन हमारे पास 45 साल और उसके ऊपर के लिए हमारे पास पड़ी हुई है, जो उपयोग नहीं हो रहा। अगर एक नीति और एक जगह से चलता, कोमॉर्बिड को आप करते और 18 से ऊपर के लिए आपने ओपन कर दिया था, तो कोमॉर्बिड को प्राथमिकता दीजिए और 18 से ऊपर वालों को कर दीजिए, ओपन कर देना था, तो ये दिक्कत ही नहीं आती। कम आबादी के लिए आपने 50% आरक्षित कर ली केंद्र सरकार के नाम पे। डबल आबादी के लिए आपने आधी उसको कर दिया, 25% आधी आबादी के लिए कर दिया, तो ये नीति ही गलत थी। अभी भी मैं तो यही कहूंगा कि 10% निजी क्षेत्र के लिए आप अवेलेबल भले कराइए, लेकिन शेष 90% केंद्र सरकार को एक सुनिश्चित रेट पे उठाना चाहिए, जो केंद्र बजट से वो देने के लिए आगे रहे हैं, आगे आए थे। अच्छा है, वो होना ही वैसा चाहिए राष्ट्रीय आपदा में, राष्ट्रीय कार्यक्रम में। और राज्य सरकारों को आप उपलब्ध कराइए ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने नागरिकों को वैक्सीन लगवा सके। अब इस पूरे मामले में 2 सप्ताह के भीतर नीति बनाने की बात कही है। आप लगातार बैठकों में शामिल होते रहे हैं, उसमें भी आपने मांग की है कि आप अपने हाथ में ले लीजिए 18+ का वैक्सीनेशन। अब जो 2 सप्ताह में स्वाभाविक है आपसे भी बातचीत होगी, किस तरह की मांगे आप रखेंगे? इसमें नीति बनी थी, वो इस बाबत बनी थी कि पहले किसको लगाना। तो सबसे ज्यादा जो खतरे में है, क्योंकि वैक्सीन कम है, तो सबसे पहले किसको लगाना? हेल्थ केयर वर्कर को। फिर उसके बाद किसको लगाना? फ्रंट लाइन वर्कर को। फिर उसके बाद किसको लगाना? 60 साल से ऊपर वालों को। फिर किसको लगाना? 45 साल से ऊपर कोमॉर्बिड। तो 30 करोड़ देश की आबादी को आपने टारगेट किया था। आपने एक नीति बनाई थी कि 30 करोड़ लोगों को हम पहले वैक्सीन लगाएंगे और वो इस क्रम में लगाएंगे। 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर, 26 करोड़ 60 साल से ऊपर और 1 करोड़ कोमॉर्बिड 45 से 60 साल के बीच में, जिनको दूसरी भी बीमारियां हैं। अब जब आपने 18 साल के ऊपर को घोषित कर दिया, वो तो वापस लेना फिर वही हो जाएगा, देर आए दुरुस्त वाली बात आ जाएगी। एक बार आपने पॉलिसी घोषित कर दी, वो कर दी। अब आपको यही करना चाहिए कि अगर कोई कैटेगरी है तो पहली प्रायोरिटी कोमॉर्बिड होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। दूसरी प्रायोरिटी आप भले 60 साल या 45 साल वाली कायम रखो और उसको अब ओपन कर देना चाहिए। 18 साल से ऊपर वालों के लिए, चाहे वो आप 18 साल 1 दिन के हो, चाहे आप 99 साल के हो, अब जो पहले आएंगे उनको वैक्सीन लगेगी। लेकिन पहली प्रायोरिटी कोमॉर्बिड। 18 साल के उम्र के हैं हमारे युवा युवती, किसी को डायबिटीज है तो उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। उनको हाइपरटेंशन है, उनको कैंसर है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। तो ऐसी कोमॉर्बिडिटीज जिनके साथ हैं, उनको सबसे पहले टीका लगे और बाकी के लिए अब ओपन कर देना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस तरीके से वो लगातार मांग करते रहे हैं उस मांग के हिसाब से केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है वो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसके बाद भी जो 25% प्राइवेट अस्पतालों को आवंटित करने की वैक्सीन की जो बात हो रही है उसमें भी उन्होंने मांग की है कि इसको घटाकर 10% किया जाए। कैमरामैन अविनाश के साथ अंकुश शर्मा, INET 24/7 रायपुर। तो स्वास्थ्य मंत्री जी आपको बता दें कि वो कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। लंबे समय से एक्चुअली वो मांग कर रहे थे, दरअसल वो चाहते थे कि केंद्र जो है और सभी राज्यों की तरफ से लगातार डिमांड हो रही थी कि अलग अलग रेट में चूंकि राज्यों को दी जा रही थी, केंद्र को किसी और रेट में मिल रही थी, प्राइवेट अस्पताल किसी और रेट में ले रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि यदि वन नेशन है तो फिर उसमें वैक्सीन की कीमत भी एक ही होनी चाहिए। अब लगातार राज्यों की मांग को देखते हुए और जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से घिर रहे थे वैक्सीनेशन के मामले में, उसके बाद आज उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। 21 जून से 18+ के सभी लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीनेशन करवाएगी। यानी अब ये पूरी कमांड केंद्र सरकार के हाथ में चली गई है वैक्सीनेशन की। राज्यों को इसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह जरूर कहा कि जो 25% निजी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों के लिए उन्होंने आवंटित की है उसे 25% न करके सिर्फ 10% करना चाहिए। तो देर आए दुरुस्त आए, कहा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने। पीएम मोदी के ऐलान के बाद ये प्रतिक्रिया सबसे पहले INET 24/7 पर दे रहे थे और उन्होंने कहा कि ये अच्छा निर्णय है चूंकि लंबे समय से राज्य मांग भी कर रहे थे और अब 21 जून से 18+ सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान 21 जून योग दिवस होता है दरअसल 21 जून, और हर साल कुछ ना कुछ एक टारगेट देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ नए सिरे से 21 जून को बनाते हैं। वैसे तो योग दिवस है तो योग करवाते हैं, देश को जागरूक करते हैं, लेकिन ये बड़ा ऐलान उन्होंने किया कि अब 21 जून से सभी देशवासियों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे हैं उनके लिए भी 2 वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल चल रहा है क्योंकि थर्ड वेव बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसे देखते हुए बच्चों के लिए वैक्सीन पर ट्रायल जारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गरीबों को राशन दिवाली तक केंद्र सरकार मुहैया कराएगी, गरीबों को राशन मिलता रहेगा। ऐसे में गरीब कल्याण योजना के तहत किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यानी नवंबर तक इस योजना के लाभ को, राहत को बढ़ा दिया है।